सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः दिशदिवन्दियाडुं तिहुडिदे मधुरविशदिव काडुं अन्तातीति गुणाडुं ऋडमोजिनाडुं जिदी भवाडुं ईनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वानेव चापिरुम् अक्ष्यनन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः नमो ह्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सौविसावुडं अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय हो। एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद समन्वत पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणि आचार्य भगवान पट्टाचार्य 108 से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। भवंतो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी ई सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वचंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जीवन का सत्य, आनंद का सत्य, उसे जानने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए अनेक सत्यों को छोड़ना पड़ता है, तो परम सत्य में प्रवेश करना पड़ता है। जब तक अनेक सत्यों को नहीं छोड़ोगे तब तक परम सत्य में प्रवेश संभव नहीं है। जो द्रव्य है उनकी सत्ता सत्य है, जो पदार्थ हैं उनकी सत्ता सत्य है। द्रव रूप है, गुण रूप है, पर्याय रूप है। जगत के संपूर्ण द्रव्यों में अपना ज्ञान ले जाना ये आवश्यक नहीं है। एक बात जान लीजिए 7 तत्व हैं, एक बात जान लीजिए 6 पदार्थ हैं, एक बात जान लीजिए पंचास्तिका है, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। ये सब जान लिया आपने।
जानने के उपरांत एक एक को पहचान लिया, लेकिन एक ही ध्रुव ने, एक ही पदार्थ ने इतनी अवस्थाओं को ग्रहण किया है कि उन्हें जानने के लिए सबसे पहले आपको केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। पुनः समझिए मैं क्या बोला हूं। एक ही द्रव्य ने, जैसे एक जीव द्रव्य, नाना जीव द्रव्य नहीं, मात्र एक जीव द्रव्य, एक जीव ने इतनी पर्यायों को स्वीकार किया है जिन पर्यायों को जानने के लिए केवल ज्ञान ही चाहिए। माना कि मैं एक जीव द्रव्य हूं, संसार में अनादि से है जीव, क्षुद्र भव, दृश्य पर्याय, स्थावर पर्याय, चार गतियों में इतना भ्रमण किया जीव ने, इतना भ्रमण किया जीव ने। यदि एकमात्र मेरी ही पर्यायों को संग्रहित किया जाए, ये ढाई दीप में रखने को स्थान नहीं बनेगा। इतने भाव हमने धारण किए हैं। सुंदर से सुंदर शरीर पाए हैं, जिन शरीरों को देख के तुम मुस्कुरा रहे हो, ये सब तुम छोड़ चुके हो। और मूल बिंदु यह है, द्रव्य की सत्ता नियत है, वस्तु व्यवस्था नियत है। सम्यक नियत को स्वीकार करना मिथ्या नहीं है, एकांत नियत को स्वीकार करना मिथ्या है। अब जैसे कि नियतता से तात्पर्य, शरद जी 2 दिन पहले आप बाहर थे, तब पंडाल में आपका अभाव था, लेकिन आज इस समय आपका आपके घर में अभाव है। इसमें आपका आपके घर में अभाव है मित्र। और जितने भवजीव इस मंडप देशना में है, उनके घर में अभी इनका अभाव है। यदि घर में आपका अभाव नहीं होता तो यहां पर आपका सद्भाव नहीं हो सकता। यहां पर सद्भाव है, इसका तात्पर्य मेरे घर में अभाव है। घर में अभाव है, घर में अभाव है, पर अभाव नहीं है। यदि अभाव होता तो घर में अभाव ही नहीं हो सकता था, अभाव होता तो यहां पर सद्भाव भी नहीं हो सकता था। जब जब अभाव होगा तो कहीं ना कहीं सद्भाव होगा। सद्भाव के बिना किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। पारस, ये भव्य दिल्ली के श्रोता तत्व ज्ञान को दर्शन साथ के साथ सुन रहे हैं। अभाव है, इसका मतलब सद्भाव है। बोले कैसे? कि नास्ति पुष्पम, कि नास्ति पुष्पम तरसो प्रसिद्धम। सजल, कि नास्ति पुष्पम तरसो प्रसिद्धम। पुनः पुनः सुनिए और सभी को समझ में आएगा। आदित्य, खे नास्ति पुष्पम तरसो प्रसिद्धम। बालक, आकाश में फूल होता क्या? आकाश में कौन सा फूल खिलता है? चंपा, चमेली, मालती, जूही, कनेर, गुलाब, ओहो, मंदार, कुंद, कुबलय, कौन सा पुष्प खिलता है? खिनास्ति पुष्पम। बड़े विवेक के साथ समझना, क्योंकि उपदेश सुनते सुनते आपको व्यायामशाला में तुम देह का व्यायाम करते हो, या आपको मंडप में अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना है। कि नास्ति पुष्पम तरसो प्रसिद्धम। आकाश में फूल नहीं है, आकाश में फूल नहीं है, कि आकाश का फूल नहीं है।
आकाश में फूल नहीं है कि आकाश का फूल नहीं है, जितने पुष्प होंगे वे आकाश में ही होंगे। वृक्ष कहां पर होगा, पुष्प कहां गिरेंगे, जितने भी पुष्प होंगे वे आकाश में ही गिरेंगे, आकाश में ही होंगे, लेकिन आकाश का नहीं होगा। अब प्रश्न है कि आकाश का पुष्प नहीं होता है, इसका ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञानी ज्ञानचंद जी, आकाश में फूल नहीं होता है, ये आपने जाना कैसे कि आकाश में फूल नहीं होता? मनोज भाई लगाइए बुद्धि। आकाश में पुष्प नहीं होता, आकाश में पुष्प नहीं होता, ये आपने किस ज्ञान से जान लिया है? आपने निर्णय कैसे किया है कि आकाश में फूल नहीं होता? वैभव बहुत अच्छा कुछ बताते रहते हो, बोलो। आकाश में फूल नहीं होते आपने कैसे जाना? आकाश का फूल नहीं होता है आपने कैसे जान लिया? अरे खिन्नास्ति पुष्पम, खे यानी आकाश, खिन्नास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम। हे मित्र, आकाश में फूल नहीं होता ये तो मैं मानता हूं, पर आकाश में फूल नहीं होता इसे जानने के लिए किसने कैसे जाना? तरसु प्रसिद्धम। अरे तरु पर तो होता है ना, वृक्ष पर तो प्रसिद्ध है, फूल किसमें होता है? पेड़ पर होता कि नहीं? यदि पेड़ पे फूल न होते होते तो आकाश में फूल का अभाव कैसे जानते आप? पेड़ पर पुष्प होते हैं इसलिए आकाश में फूल नहीं होते हैं, और कहीं पेड़ पे होते ही नहीं होते तो आकाश के फूल का अभाव कैसे हो सकता था? अभाव अवस्तु का नहीं होता है, अभाव वस्तु का ही होता है। अभाव अवस्तु का नहीं होता है, अभाव वस्तु का ही होता है। इसलिए जो अभाव प्रमाण की बात करते हैं उनसे कहना चाहिए आपको इस आभास शासन का अभाव प्रमाण खोजना चाहिए। तुम्हारे अभाव में तो कोई प्रमाण ही नहीं बन सकता है, क्योंकि यहां पर शरद जी का सद्भाव है, सद्भाव है, इसका मतलब ये इनका घर में अभाव है। रस में खोलता हूं थोड़ी देर से, लेकिन आप इतना पहले समझ जाइए। यहां पर आपका सद्भाव है, यहां पर आपका सद्भाव है, स्वीकार है, क्योंकि इस समय घर में अभाव है। हे मित्र, इतने ही नहीं है, यहां पर आपका सद्भाव है, आपका मनुष्य गति में सद्भाव है, क्योंकि तुम्हारा त्रिंच गति में अभाव है। तुम्हारा मनुष्य गति में सद्भाव है क्योंकि तुम्हारा देव गति में अभाव है। तुम्हारा मनुष्य गति में सद्भाव है क्योंकि तुम्हारा कीड़े मकोड़ी पर्या में अभाव है। मनुष्य गति में सद्भाव है, तुम जलकायक का अभाव है, जलचर का अभाव है। तुम मनुष्य गति में हो क्योंकि तुम्हारा अग्नि कायक में अभाव है। तुम मनुष्य हो क्योंकि तुम्हारा वायु कायक में अभाव है। आप मनुष्य हो क्योंकि तुम्हारा मित्र पृथ्वी कायक में अभाव है। तुम मनुष्य हो क्योंकि आपका वायु कायक में अभाव है। हे मित्र, तुम मनुष्य हो क्योंकि तुम्हारा विकलत्रय में अभाव है। बोलिए, सत्य है क्या? सत्य है क्या? ये सत्य ही है। यदि ऐसा नहीं जान पाए तो तुम्हारा अभाव सद्भाव एकत्र हो जाएगा। भारतीय तत्वमनीषा में, भारतीय दार्शनिक दृष्टि में जैन दर्शन को सर्वोपरि क्यों रखा गया है? इन्होंने किसी वस्तु को अवस्तु नहीं बनाया, वो अवस्तु को मेरे मित्र वस्तु नहीं बनाया, वो अवस्तु को स्वीकार किया है।
अवस्तु को स्वीकार किया है। पर्याय के विपर्याय से वस्तु भी अवस्तु हो जाती है, प्रक्रिया के विपर्याय से वस्तु भी अवस्तु हो जाती है। बोले कैसे? एक सुंदर मनुष्य, एक सुहावना बालक, किशोर, चमकता चेहरा पर दौड़ करके समुद्र में गिर पड़ा। हे मित्र, मगरमच्छ निगल गया, पूरा चेहरा बिगड़ गया, वस्तु अवस्तु हो गई। वस्तु अवस्तु हो गई। शील व्रत का पालन कर रहा था जीव, अचानक किसी के चित्त को देख करके मोहित हो गया। दुग्ध के अंदर से एक बूंद नींबू की पड़ते ही, दुग्ध के अंदर नींबू की एक बूंद पड़ते ही क्षण मात्र में दूध विकृत हो गया, क्षण मात्र में दूध विकृत हो गया। ऐसे मित्र क्षण मात्र में दूसरे की दृष्टि पर दूसरे की दृष्टि खोटी पड़ गई, तुम्हारा शील का दुग्ध विकृत हो गया। जैसे अम्ल के मिलने से मधुर रस विकृत हो जाता है, जैसे अम्ल के मिलने से मधुर रस विकृत हो जाता है, ऐसे खोटी आंख पड़ते ही परिणामों की विशुद्धि विकृत हो जाती है। रसायन का तात्पर्य मात्र आंखों से देख करके हाथों में रखना ही रसायन नहीं होता है। शब्द भी रसायन है, श्वास भी रसायन है, गंध भी रसायन है, स्पर्श भी रसायन है। हे मित्र, आंखों से दिखने वाला प्रत्येक द्रव्य रसायन है, वर्ण भी रसायन है। आप हो उतने ही हो जितने थे, आप हो उतने ही हो जितने थे। पुणे पुणे समझो बेवब का भाई, आप उतने ही हो जितने थे। विकार कितने विशाल हैं। सब मोल लियो क्या? उतने ही हो जितने थे, उतने ही हो जितने थे, उतने ही रहोगे जितने थे, उतने ही थे जितने हो। उतने ही हो जितने थे, उतने ही रहोगे जितने हो, उतने ही थे जितने हो, उतने ही रहोगे जितने हैं। मैं त्रिकालिक व्याख्या कर रहा हूं। एक भी जीव आज तक कितने कल्पकाल व्यतीत हो गए हों, बढ़ा नहीं है। एक भी जीव घटा नहीं है, एक भी पुद्गल परमाणु बढ़े नहीं है, एक भी पुद्गल परमाणु घटे नहीं है। धर्म द्रव्य बढ़ा नहीं, अधर्म द्रव्य बढ़ा नहीं, आकाश बढ़ा नहीं, काल बढ़ा नहीं, घटे भी नहीं। पर आप कहते गुरुजी जैनियों की संख्या तो घट गई, जैनियों की संख्या तो घट गई। आप तत्व को समझिए। जैन कुल के में जन्मे जीवों की संख्या घटी है, जीवों की संख्या नहीं घटी। जीवों की संख्या नहीं घटी। जैसे कि जिस घर में 100 सदस्य थे, उस घर में आज 5 सदस्य बचे हुए हैं, तो संख्या घट गई ना। अरे इस घर के लोगों की आयु पूरी हो गई, कोई नरक चलेगा, कोई स्वर्ग चलेगा, कोई कहीं चलेगा, अपने अपने कर्म के अनुसार चले गए। लेकिन जो संख्या यहां पर थी वो संख्या वहां पर है। तो फिर देश में जनसंख्या बढ़ रही है पर क्रूर लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या टेंशन है?
जो नीचे पड़े थे क्रूर लोग वे ऊपर आ गए, जो क्रूरता फैला रहे हैं। कुछ मायावी लोग हैं, ये त्रिंच गति से आगे जो मायावी लोग हैं। तो सभी तो नहीं आए होंगे, अरे कुछ जाने वाले भी लोग हैं। किसी भी स्थान पे जाओगे तो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। जो यहाँ 24 घंटे लड़ते ही रहते, झगड़ते ही रहते, घर में क्लेश, समाज में क्लेश, देश में क्लेश ही कराते रहते हैं, जिनका काम ही क्लेश कराना, युद्ध कराते रहो, ये भविष्य या अभ्यास कर रहा है कि मैं नरक में जाके कैसे लड़ूंगा। कुछ लोगों को चैन नहीं पड़ रहा है, वो युद्ध ही छिड़माते रहते, जहां देखो युद्ध ही छिड़मा रहे हैं। बोले कोई देश शांत ना बैठ पाए। ओहो हो, आया क्रूर प्रणामी नारकी है या जाने वाला क्रूर प्रणामी नारकी है। ये यदि मनोज तुम्हारे घर में कोई जीव सुबह से शाम तक उसे कोई काम ही नहीं, बात क्लेश करना है, छोटी छोटी बात पर, ये गिलास यहां क्यों रखा, ये चम्मच यहां पर क्यों पड़ी, और झगड़ा प्रारंभ। ओह, ये अवश्य आया जीव है नरक से, अथवा जाने वाला जीव नरक। उसे छेड़ो मत। आया जीव तो अपने स्वभाव में रहेगा, जाने वाला जीव स्वभाव को रचेगा, क्योंकि गुण की प्रत्याशक्ति से एक पर्याय की प्रत्याशक्ति की प्राप्ति होती है। हो जाने वाला जीव है, बल्कि उसको देख लीजिए अच्छे से, मैं इसे क्यों सताऊं, ये तो बेचारा नरक में उसके टुकड़े होने वाले हैं। ओहो, क्या करूं मैं, क्या करूं, इस पर कितनी दया दिखाऊं, पर इसकी नियतता को कोई टाल नहीं सकता। आयु बंद जिसने कर लिया है, आयु बंद को टालने की क्षमता भगवान के पास भी नहीं होती। जिस जीव ने नरक आयु को बंद कर लिया है, जीवन भर धर्म करता रहेगा, मरण का समय आएगा तो धर्म छोड़ देगा और नियम से नरक जाएगा। तो जो जीव आपको छोटी सी अवस्था में, आज प्रातः शरद भाई एक बालक आया कैलाश नगर से, आकर के उसने पैर पड़िए। मैंने कहा आप स्कूल नहीं गए? बोले गुरुजी मन नहीं मान रहा था, मन कर रहा था, मुझे ऋषभ बिहार जाके गुरुजी के दर्शन करना है, सो मैंने छुट्टी मार ली। आहा, जैसे बेटा तुम स्कूल की छुट्टी मार सकते हो ना, ऐसे पापों से छुट्टी मार लो तो तुम ही भगवान बन जाओ। अब प्रश्न करो, उस बालक के मन में भाव किसने उत्पन्न कराए, और ऐसे भाव क्यों हो गए? आप समझ जाइए नियम से, जो जीव सुबह से उठ के लड़ना ही जानता है, ये भविष्य का नारकी जीव है, इस पर दया करो। और जो सुबह से गंधोदक बनाने के लिए जल को लेकर चल दिया प्रभु के चरणों में, जो दिगंबर मुनि को आहार देने चल दिया हो, मित्र जो जिनवाणी सुनने चल दिया हो, शरद जी थोड़ा रुक जाना, पहले उसे जय जिनेंद्र कर लेना, ठहर जाना, उसे जय जिनेंद्र कर। बोले क्यों? अरे इससे कब मिल पाऊंगा, अभी मेरे सामने है तो भविष्य का भगवान है, फिर मैं यूं ही कर पाऊंगा, आज मेरे सामने खड़ा हुआ है, भविष्य का प्रभु है। इसलिए मेरा मन करता है कोई जीव दुखी ना हो पाए, दुखी ना हो पाए, दुखी हो ना पाए। धर्म का मार्ग वो वीआईपी मार्ग नहीं कि धक्का मार के भगाओ, धर्म का मार्ग वो वीआईपी है, सबको शुद्धालय में भिजवा दे। मात द्रव्य से दृष्टि हटा करके, द्रव्य से दृष्टि हटा करके द्रव्य दृष्टि में लगा दी, उसका नाम जैन धर्म है। मनोज अपनी डायरी पे लिख लेना घर जाके याद। अहो मुमुक्षु, जिन शासन की परिभाषा क्या है? अहो मुमुक्षु, जिन शासन की द्रव्यार्थिक नहीं से परिभाषा क्या है? जो द्रव्य से दृष्टि हटवा दे, पैसा पैसा, जहां देखो पैसा पैसा, ये द्रव्य दृष्टि जिन शासन नहीं, आकिंचन धर्म है हमारा। द्रव्य से दृष्टि हटवा करके वो आत्म धर्म दृष्टि स्थापित करा दे, उसका नाम जिन शासन है।
द्रव दृष्टि से भिन्न होकर के द्रव दृष्टि में प्रवेश कर जाओ। अब द्रव दृष्टि से हटा द्रव दृष्टि में कैसे प्रवेश करेंगे आप? परिग्रह से दृष्टि हटा करके आत्मा के भीतर निज के परमात्मा को देखो। ये द्रव दृष्टि से द्रव दृष्टि की ओर, द्रव दृष्टि से द्रव दृष्टि की ओर। कुछ भी नहीं रखा जाता। हो क्या जिन शासन है, क्या जिन शासन है। भीख मांगने को एक कटोरा में नहीं, क्या जिन शासन है। भोजन करने को थाली में नहीं, क्या जिन शासन है। दाढ़ी मुझ के बाल हटाने के लिए एक छुरा अस्त्रा भी नहीं, क्या जिन शासन है। ठंडी से बचने कंबल भी नहीं, क्या जिन शासन है। मित्र, पानी से बरसने छतरी भी नहीं, क्या जिन शासन है। नंगे पैर धूप से बचने के लिए, जलने के लिए पैरों में खड़ाऊ भी नहीं, क्या जिन शासन है। ऐसे जिन शासन को बदनाम मत होने देना, इसकी वंदना होने देना। आप जिन शासन के विरुद्ध नहीं चलना। क्षण क्षण में पैसे की बात हो रही है, ये जिन शासन को बदनाम किया जा रहा है। जिनेंद्र के शासन में अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन धर्म आत्म अर्थ प्रधान है। इसलिए जब भी मनोज तुम्हारा मन करे मुनिराज बनने का, तो मित्र पहले नियम ले लेना कि हमारा दिल्ली में बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी संपत्ति है। मित्र, कहीं मुनिराज बन के तुमने मांगना प्रारंभ किया तो लोग बदनाम करेंगे। अपने घर के बंगले में क्या कमी थी, तुम नंगे होकर यहाँ मांगना प्रारंभ कर दिए हो। हे मित्र, मांगना धर्म नहीं है। जिन शासन में मांगन मरण समान है। मत न मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। कभी मांगना नहीं। इस देह को स्थिर रखने के लिए एक रोटी का टुकड़े मांगने का भी निषेध है हमारे यहां। धन्य जगत के लोग तो थैला डाल करके, कमंडल लेकर के, खोपड़ा लेकर के, पात्र लेकर के, पेट भरने के लिए कम से कम भीख मांग लेते हैं। यहां तो दोनों हाथ बांध दिए गए, रखो एक हाथ। एक में पूछ लो पिच्ची कमंडल। अब तुम मौन से जाइए, ये भी नहीं कह सकते हो कि ये चलेगा, ये चलेगा। ये मुद्रा भिखारियों की नहीं है, ये तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर पर्यंत क्षत्रियों की मुद्रा है। शांत कुंतरे 3 तीर्थंकर हमारे चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर हुए हैं। हे मित्र, कदाचित कभी तुम्हें मुनि बनने के परिणाम हुए मनोज, तो इतनी आज की तारीख लिख लेना और मेरी बात को स्वीकार कर लेना। जगत की सारी मुद्राएं भिखारी की हो सकती हैं, जगत की सारी मुद्राएं भिखारी की हो सकती हैं, पर जिनेंद्र की मुद्रा भिखारी की नहीं है। इसमें तुम भीख मत मांगना। न भोजन के पहले मांगना, न भोजन के बाद मांगना। भीख नहीं मांगना। ये धर्म प्रभावना नहीं है, जिनवाणी के सिद्धांतों का लोप है। भीख नहीं मांगना। बोले क्यों? बोले क्यों? आकिंचन धर्म है। आकिंचन धर्म है। आकिंचन धर्म है। ये सन्नाटा क्यों हो गया? सरस जी, ये दिल्ली है, अकिंचन धर्म है। यही समय सार है, यही प्रवचन सार है, यही नियम सार है।
यही प्रवचन सार है, यही नियम सार है, तब प्रकट होगा समय सार। अकिंचन धर्म है, अपरिचित होना सीख जाइए। यस, मुनि बन के वे ही जी पाएंगे जो अपरिचित होना जानते हैं, जो परिचय बढ़ा रहे हैं, वे कभी भावलिंग को प्राप्त नहीं कर सकते। भावलिंग चाहिए है तो अपरिचित होना पड़ेगा। एक प्रश्न मैं पूछता हूं भोले मोटू से कि भाई, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई थी, तुम्हारी भाभी के कितने बेटे होंगे और कौन क्या करेगा? और भाभी तुम्हारी मां से लड़ेगी कि भोजन खिलाएगी, ये विकल्प आपको था क्या? कुछ भी नहीं था। असद्भाव को देखना सीखो, सद्भाव में। इन भंगों को लिख लो मित्र, नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढ ढूंढ कर आगमों में मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। असद्भाव में रहना सीख लो, सद्भाव के साथ। सद्भाव में जीना सीखो, असद्भाव के साथ। समझाऊं? असद्भाव में जीना सीखो, सद्भाव के साथ। सद्भाव में जीना सीखो, असद्भाव के साथ। सूरज जी, ये टोपी पहनना आपने कब से प्रारंभ किया? कोई बरस तो होगा? 2018, ठीक है। मित्र, टोपी वाला ये परिज्ञ तुमको 2018 से जुड़ गया। 2018 पहले कोई टोपी वाला नहीं बोलता था आपको, बराबर? तब आपके मस्तिष्क पर टोपी का असद्भाव था, अब सद्भाव हो गया है। अब कहीं टोपी हट जाए, फेंक जाए, कोई छीन ले जाए तो तुमको दुख होगा। हे मित्र, 2018 के पहले 2017 को देख लेना, तब अपना सिर देखना, टोपी थी नहीं, मैं तो रखी है, ये मेरी थी नहीं। ऐसे परिवार में किसी ने जन्म ले लिया है, वो मरण को प्राप्त हो गया, तुम क्यों रुदन कर रहे हो? इसका सद्भाव था नहीं, हुआ है, पुनः असद्भाव है। जो भी सद्भाव होते हैं वे असद्भाव के लिए होते हैं, जो भी सद्भाव होते हैं वे असद्भाव करके ही होते हैं। अभाव करके न आते होते आप, तो यहां आपका सद्भाव न होता। आपके सद्भाव है, प्रवचन के बाद आपको यहां से अभाव हो जाएगा। क्या ये सत्य नहीं बोल रहा हूं? बोलिए कुछ। इस सत्य को समझने के लिए पुरुषार्थ चाहिए मित्र। पढ़े लिखे लोग ये न सोचें कि प्रवचन सुनना अज्ञानियों का काम है, इन घर में कोई काम नहीं, बेप्रवचन सुने। जिनको यथार्थ में काम चाहिए, यथार्थ में ज्ञान चाहिए, प्रज्ञा खोलना है, तो जिन प्रवचन सुनना चाहिए। प्रज्ञा खोलना है, जीवन के नहीं, जीवन के अंत तक के निर्णय है यहां पर। जीवन के नहीं, जीवन के अंत तक के निर्णय है। और ये निर्णय कर लीजिए मेरा अंत ही नहीं है, तो निर्णय किस बात का करूं? मैं अंत का उपासक नहीं हूं, मैं विनाशी का उपासक नहीं हूं। श्रवण संस्कृति में नाशवान की आराधना नहीं है, या एक की आराधना नहीं है, या अनंत की आराधना है। न मेरा एक ईश्वर मालिक एक है, मैं स्वयं का मालिक हूं। न मेरे दो मालिक हैं, मैं स्वयं का मालिक हूं। मेरा कोई एक मालिक नहीं है, मैं स्वयं का मालिक हूं। वे लोग अज्ञानी हैं जो अपना स्वामित्व दूसरे को सौंपे हुए हैं। वे अज्ञानी हैं जो पर के स्वामी बने हुए हैं। न मैं पर का स्वामी हूं, न पर मेरा स्वामी। में होता स्वतंत्र, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग करता क्या काम।
दूर हटो प्रकृत प्रणाम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मेरा राम जानकी के विरह में रोता नहीं है। मेरा राम मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। मेरा राम जन्म नहीं लेता है। मेरा राम मरण को प्राप्त नहीं होता है। मेरा राम युवा नहीं होता है। मेरा राम वृद्ध नहीं होता है। मेरा राम शिशु भी नहीं बनता है। मेरा राम किसी माँ की गोद में आंचल को भी नहीं पकड़ता है। मेरा राम किसी नारी का चेहरा भी नहीं देखता। मेरा राम, उसका नाम है आत्म राम। ओहो, मैं ऐसे राम का उपासक हूं, और राम भी उसी राम के उपासक थे। ओहो, ऐसा लगता नहीं मुझे शरद जी कि बाहर की बातें की जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारे इस वक्ता बाहर बाहर ही घूमेंगे तो तत्व निर्णय कब होगा? सत्य, सत्य त्रिकालिक है। मैं अनंत का उपासक हूं। आप किसके उपासक हो? भाई संचालक, बर्णीवन मोराजी का छात्र मित्र बाहुली के चरणों में रहता था 24 घंटे। बोल किसका उपासक है? मात्र 3 के, मात्र 3 के हो गया तुम्हारा काम। वे 3 कौन है? वे तीन अनंत रहित देव, अनंत रहित शास्त्र, अनंत रहित गुरु, उनके उपासक है आप। मैं देव का उपासक हूं जो अनंत का से युक्त है। मैं गुरु का उपासक हूं जो अनंत की साधना कर रहा है। मैं शास्त्र का उपासक जो अनंत की व्याख्या कर रहा है। क्या नाम भैया का? अखिलेश। सुनना मित्र, मैं उस देव का उपासक हूं जो अनंत को हासिल कर चुका है। मैं उस गुरु का उपासक हूं जो अनंत की साधना करता है। मैं उस शास्त्र का उपासक हूं जो अनंत की व्याख्या करता है। आप किसकी उपासना करते हैं? अखिलेश, ये आपकी श्रद्धा बोल रही है, पर ये उत्तर नहीं है। अब देखो मेरी तरफ, लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने भूत सिद्ध कर लिया, वे उसी में लगे हैं। बोले आराधना चल रही है, तुमको पता ही नहीं आराधना क्या होती है। किसी ने देवी सिद्ध कर ली, सरस से पूछो, इनने भी एक देवी सिद्ध की है। देवी सिद्ध नहीं है, शादी नहीं हुई है, सिद्धि होती है। सुनो शरद जी भैया, कैसे पगले बच्चे घूम रहे, तलाक 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 करते घूम रहे दोनों, सिद्धि नहीं कर पाए बेचारे। सिद्ध कर ली होती ना तो तलाक होते ही नहीं। वो भी सिद्ध करना पड़ती है, और उसकी सिद्धि के लिए साथ फिर रहे हो। तुमने जिस नारी की सिद्धि की है उसका अंत है, पर मैं जिस नारी की सिद्धि कर रहा हूं उसका नाम अनंत है। इन्होंने जिस वधु की सिद्धि की अखिलेश, उसका अंत हो जाएगा, पर मैं जिस वधु की सिद्धि कर रहा हूं उसका नाम अनंत है। मुक्ति बल्लभा कैसी है? अनंत है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की साधना कर रहे हुए आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी हैं, जो कर चुके हैं, वे अनंत हैं। और जिसमें करने की व्याख्या उसका नाम शास्त्र है। बराबर? अब बोल अखिलेश, तू किसकी साधना कर रहा है? किसकी? हो गए ठीक, 2 मिनट में बैठ जाओ। बड़े बड़े भूतों को हमने ठीक कर लिया बेटा, अनंत की। देखो अखिलेश, तुम्हारे सामने क्रांत शराब
मैं उसको भी सिद्ध कर लिया था, आपको पता है। मैं कहीं भी उनको पता चला तुरंत देते, ठंडे रहते हैं। और संतोष कक्का ठंडे हो गए। जीवन में किसी क्रोधी को भी क्रोध शून्य करना हो तो मित्र अग्नि का अंगारा लाइए। आप जय कुमार जी अग्नि का अंगारा लाइए, देखता लाइए, देखता लाइए, पर जल के कुंड में रख दीजिए। अब क्या होगा देख लो। अग्नि के अंगारे को लाइए, अग्नि के बरोसी में नहीं रखना, कुर्सी में नहीं रखना, सिकड़ी में नहीं रखना। कहाँ रखो? सरोवर के बीच में रख दीजिए। क्या होगा अंगारे का? कितने क्रोधी अंगारे क्यों ना है, मैं अपने आप को सरोवर बना के रखूंगा, तुमको ठंडा होना ही पड़ेगा। बहुत सारे जीवन में भूले ऐसे लोग आए हमारे सामने, तुम जैसे एकदम अंगारे, भड़कने वाले अंगारे। है अंगारा, तू अग्नि में ही तुम अपनी ताकत दिखा सकता है, पर पानी के पास तेरी कोई ताकत नहीं होती है। हे अंगारा, अग्नि में ही तेरी ताकत होती है। अग्नि ईंधन में तुम ताकत दिखा सकता, पर जल में नहीं। ऐसी अहो क्रोधियों, अहो मानियों, अहंकारियों, तुम कसाईयों के बीच में तुम कसाय दिखा सकते हो, वीतरागी मुनियों के सामने कसाय पानी हो जाएगी। कोई रोते भी आए तब भी मुस्कुराते रहो आप, उसको रोने वालों को शांत होना पड़ेगा। कोई गुस्सा में भी आए तब भी मुस्कुराते रहो, उसे शांत होना पड़ेगा। पहले वो सोचेगा ये पागल है कि मैं पागल हूं, थोड़ी देर बाद निर्णय उसका हो जाएगा कि मैं ही पागल हूं कि रो रहा हूं। क्या हो गया? मैं अनंत का पुजारी हूं। आप लोग अब तो बन जाइए कि मैं अनंत का पुजारी हूं। आप लोग, मैं अनंत का पुजारी, आप भी अनंत के पुजारी हो। जैन दर्शन में अनंत की उपासना है। जैन दर्शन में अनंत की उपासना है। अनंत की उपासना, जिसका अंत नहीं होता है ऐसी उपासना है, और जिसका अंत नहीं होता है उसकी उपासना है। ये वस्तु धर्म की व्याख्या है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, यदि इस सिद्धांत को सुनेगा ना, उसे 100% सोचना पड़ेगा कि मुझे ठीक होना पड़ेगा। कागजों के पुष्पों पर छिड़केगा सेंट, ये कब तक टिकेगा? कागजों के फूलों पर छिड़केगा सेंट, ये कब तक टिकेगा? ये मित्र कागजों के पुष्पों की सुगंध नहीं है जिन शासन, इस सरोवर में खिला कमल है। और मित्र डालियों पर महकते चंपा, चमेली, जूही, मंदार, कुंद, कुबले, ये वे पुष्प हैं जिनमें सुगंध भरी नहीं जाती, इसमें सुगंध होती है। कभी कभी मन करता है जैसे भव्य श्रावक सुर है ना, ऐसे श्रवणों की सभा होना चाहिए। सभी तटस्थ होकर सुने और फिर यहां सुन के जाएं, पूरे देश में बिखेर दें उसको। मेरे गुरु जब मुझे पढ़ाते थे ना शरद जी, तब विशुद्ध सा कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। बगल में कौन है? अनियोग सागर जी। पीछे कौन बैठा है? आगे कौन है? कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। वो आप स्वयं पथरिया आए थे, हे ज्ञानी, कोई प्रयोजन नहीं। मात्र गुरु का चेहरा और गुरु के शब्द। आंखें चेहरा देखें और कान शब्द सुने, बाकी सब सौन हो जाओ, तब मेरे मित्र विद्या की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं करना। समझदार बैलों को भी किसान को बार बार हाँकना नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में अशोकनगर है,
अशोकनगर में लगभग 15-20 बैलगाड़ियां मैंने अपनी आंखों से देखी, जिन बैलगाड़ियों पर कोई भी हाँकने वाला पुरुष नहीं था। माता सुब्रत सागर याद है क्या आपको? 15-20 बैलगाड़ियां सर जी, एक भी बैलगाड़ी पर कोई पुरुष नहीं था और एक पंक्ति बस चली जा रही थी। ट्रक आया सामने से, पहली बैलगाड़ी का बैल 2 जोड़ी भी किनारे हो गए, पूरी गाड़ियां किनारे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा ये कहां तक जाएंगे ऐसे? बोले गुरुजी एक गल्ला मंडी तक जाएंगे और वहां जाएंगे, माल उतारेंगे और पुणे किसान मालिक इनको ऐसे ही रवाना कर देगा और सीधे अपने मालिक के घर पहुंच जाएंगे। इतना सिखा के रखा है उन बैलों को। हे मित्र, वो समझदार बैलों को भी यशोधर सागरी हाँकना नहीं पड़ता। ओहो ओहो, निसंग सागरी। और उन बैलों ने क्या किया? अपनी मुंडी स्वयं नीचे कर देते, वो रख दो ज्वारी। ये बैलगाड़ियां, ये बैल कितने श्रेष्ठ थे जिनको हाँका नहीं जाता है। वे मनुष्य कैसे हैं जिनको बार बार अरई लगाई जाए, ठीक बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, अच्छे बैठ जाओ। क्या हो गया? मैं आपसे थोड़ी बोल रहा हूं, किसी से। मैं तो समझा रहा हूं, मैं बैलों की प्रशंसा कर रहा हूं। किन बैलों की? भी समझदार बैल थे, समझदार बैल थे। पंक्तिबद्ध चले जा रहे थे, पंक्तिबद्ध चले जा रहे थे, एक दूसरे को ध्यान रख रहे थे। ऐसे संसार में जब तक तुम जी रहे हो, पंक्तिबद्ध चलो, एक दूसरे का ध्यान रखो, वो अनंत की साधना करो। वो अनंत की साधना करोगे तो फिर तुम्हारा कभी अंत नहीं होगा। असमान जाति पर्यायों का अंत होता है, स्वभाव पर्याय का कभी अंत नहीं होता। द्रव उतनी है जितनी नियत है। समझ में आ रहा है कुछ? द्रव उतनी नियत है, क्षेत्रांतर होते रहते हैं, पर्यांतर होते रहते हैं, लेकिन द्रव्य द्रव्यांतर नहीं होता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जीव जा सकता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है, पर एक द्रव से दूसरे द्रव में नहीं हो सकता है। यह त्रिकालिक नियतता है। कोई वस्तु द्रव दृष्टि से एक द्रव दूसरे द्रव में अत्यंत भाव होता है, कभी कोई द्रव दूसरे द्रवभूत नहीं हो सकता। जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञानियों जीव जीवम दब्बम दोनों द्रव स्वतंत्र हैं। जो जीव यूं कहता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, तो परमात्मा चेतन था कि अचेतन? जड़ को उत्पन्न किया तो जड़ जड़ से युक्त होता है, और चेतन को उत्पन्न तो चेतन चेतन से युक्त होता है। अड़ु अड़ु स्वाधीन है। प्रबंधक जी, प्रधान जी, अड़ु अड़ु स्वाधीन होता है। इस सिद्धांत को भूल मत कर लेना। और सिद्धांतों की व्याख्या में कोई पंथ नहीं लगते। घी स्निग्ध होता है, ये किसको मालूम है? हाथ ऊपर करना। उस सूरनगर के प्रधान जी कहां बैठे? ओ योगी, इसका नाम ही योगी है। तुम दोनों लंबे लंबे हो, मुडराज बन जाओ तो दोनों भरत बाहुली ऐसे दिखें। मित्र, मेरा प्रश्न है, घी स्निग्ध होता, चिकना होता है। इस सभा में किसी युवा को पता है क्या? ओ कैलाश नगर का बच्चा, खड़ा हो ना बेटा। घी कैसा होता है? चिकना। बेटा तुम इससे सबसे पूछना, ये हमारे कैलाश नगर में चिकना होता है कि सभी दिल्ली के मोहल्लों में होता है? पूछो किसी से। ये अरुण को पूछ लो, क्या बोली? सभी क्या होता है? अच्छा,
अच्छा ये बताइए, जैनी के घर के घी चिकना होता है कि अजैनी के घर का चिकना होता है? एक टोपी वालों को जय दिन करे पूछ लो, देखो टोपी वाला कहाँ है, देख लो बेटा देख लो, पूरे देश में हल्ला मचा है टोपी वाला। क्या बोले? चिकनी होता ना, कोई मना कर सकता है? अमेरिका में चिकनी होगा, रूस में, अच्छा जापान में, चीन में, पाकिस्तान में, सब जगह चिकनी होगा। हे मित्र, जैसे घृत समृद्ध चिकना ही होता है, ऐसे जीव सब जगह ज्ञान दर्शन से युक्त ही होता है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। सिद्धांत त्रिकालिक होता है। ये श्रवण संस्कृति सिद्धांतों की निरूपण करती है, बाबा भैया की बातें नहीं करती है। सिद्धांत त्रिकालिक होता है, कोई टाल नहीं सकता है। और बालू रुक्ष होता है, बालू रेत कैसा होता है? रुक्ष होता है। कहां पर? सर्वत्र। ऐसे ज्ञानियों, जैसे स्निग्ध घृत है, रुक्ष बालू है, ऐसे ज्ञानियों सारे विश्व में जितने जीव होंगे वे ज्ञान दर्शन शक्ति होंगे, और जितने पुद्गल होंगे वे सब अचेतन ही होंगे। अचेतन के मिश्रण से अचेतन ही होगा। इसलिए आज एक जीव कहता है, मुझे दुनिया की कथा तो सुनी है पढ़ी है, लेकिन वर्तमान के विज्ञान के साथ कोई बैठ करके तार्किक दृष्टि से व्याख्या करने की क्षमता रखता है, उसका नाम साधवा शासन जिन शासन है। बोले क्यों? ये ईश्वर से सृष्टि नहीं बनाते हैं, ये पुद्गल के परमाणुओं के संघात से सृष्टि बनाते हैं। किसी देश के विश्व के विज्ञान से पूछ लीजिए, क्या बोलते? एटम एटम मतलब हे मित्र, भाषा के परिवर्तन से, जैसे बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुमको अंग्रेजी नहीं आती हो, कोई दूसरे देश की भाषा नहीं आती है, हिंदी दी आ रही है, हीन भावना मत जीना, सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। मैंने 2-3 बहुत सारे ग्रंथ पढ़े और कुछ लिख भी लिए हैं, पर मैंने एक भी अंग्रेजी में नहीं लिखा, सब हिंदी में लिखे। पर देश को आवश्यकता, विश्व को आवश्यकता पड़ी ना, उनने अंग्रेजी में कर लिए हैं, उनने प्राकृत में किए हैं, उनने अपभ्रंश में किए, मराठी में किए, कन्नड़ में किए, कर्नाटक में बहुत सारे विद्यालय में चल रहे ग्रंथ, लेकिन मलयालम में हो रहे हैं। क्यों? आवश्यकता हमारे पास कुरल काव्य नाम का ग्रंथ, कुरल काव्य नाम का त्रिगुलाचार दिगंबर जैनाचार का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को मालूम 1-2 भाषा में नहीं, 180 भाषाओं में परिवर्तन हो चुका है। बोले क्यों? उसमें योग्यता इतनी है कि लोगों को अच्छा लगता है, उसने बदल लिया सब। विदेशी विचारक, विदेशी विद्वान, वे थोड़े हिंदी बोलते थे, वे अपने देश की भाषा बोलते थे, पर उनके सिद्धांत तुम्हारे देश में पढ़ाए जा रहे हैं। न्यूटन को तुम पढ़ रहे हो, आइंस्टीन को तुम पढ़ रहे हो, जबकि वे सारे सिद्धांत महावीर बोल चुके थे, पारसनाथ बोल चुके थे, ऋषभदेव बोल चुके थे, और ये त्रैकालिक सिद्धांत हैं। बालक, एक प्रश्न है आपसे, सेव फल ऊपर से नीचे गिरता है कि ऊपर जाता है? नीचे क्यों गिरता है? बोल, समय नहीं मेरे पास है। आप हिंदी नहीं जानते? गुरुत्वाकर्षण, ये किसने बताया बेटा? हैं? न्यूटन ने। ये सिद्धांत किसका है? न्यूटन का। तो बेटा तुमको पता है न्यूटन का जन्म कौन सी सदी में हुआ था? जब न्यूटन नहीं जन्मे थे ना, तब सेवफल ऊपर जाते थे ना। बोलो, जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था तब सेवफल नीचे नहीं गिरते थे ना, ऊपर जाते थे ना। इसलिए स्वीकार करो, न्यूटन बनाने वाले नहीं, कोई सिद्धांत
उन्होंने बता दिया, तो तुमने उनके नाम पर लिख दिया है। सिद्धांत त्रिकालिक है, क्योंकि ऊपर की वस्तु नीचे की ओर आती है और नीचे की वस्तु ऊपर भी जाती है। विश्रोड गई, आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। हो जितना भारी होगा वो नीचे की ओर आएगा, वो हल्का होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। आप देख लीजिए, पतंग ऊपर जाती है, वो पत्थर नीचे आता है। ये सिद्धांत किसका है? इसलिए लगता है आप लोग स्वतंत्र तो हो गए हो, पर अभी अपनी बुद्धि को स्वतंत्र नहीं कर पाए। देश स्वतंत्र हो गया, 15 अगस्त मनाने वाले हैं आप लोग, लेकिन ये मेरा प्रश्न है सबसे कि 15 अगस्त तुम स्वतंत्र दिवस अवश्य मना रहे हो, पर सिद्धांत तुम उन्हीं के स्वीकार कर, तुम स्वतंत्र हुए कहां हो? स्वतंत्र तो मैं हूं। मैंने विश्व का किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत सिद्धांत को स्वीकार किया ही नहीं, ना करूंगा। कोई बेटा हमसे कहे मैं आपके प्राण ले लूंगा, ले जा, मेरे प्राण है ही नहीं है, ले जा। इधर छूटेंगे, कल छूट गया, आज तू ले जा। मैं अपने प्राण को स्वीकारती नहीं है। इंद्रिय बल आयु सोचो सा, ये प्राण है, ये मेरे है ही नहीं, पौधगिल के जो मैं हूं उसे छुड़ा के देख दू। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, इन्हें कोई छीन नहीं सकता है और प्राणों कोई बचा नहीं सकता है। इनसे बोल दो, कोई पंडित यहां बैठा हो, ये भाई अखिलेश बोले मंत्र के दिल्ली में आके तंत्र मन सब करने लग गया, बोले मृत्युंजय विधान भी करा लेता है, मृत्युंजय जाप भी करा लेता है, लेकिन मित्र अपने दादा को नहीं बचा पाया है? देख बेटा, सारे मुनिराज आचार्यगण आरका माता जी विद्वान सब मृत्युंजय विधान में लगे हैं, लेकिन मृत्यु के बचाने की योग्यता मृत्युंजय विधान में किसका नाम है? भगवान तीर्थंकरों का ही तो नाम है। अच्छे से लो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं जितने मृत्युंजय मंत्र हैं सब में भगवान का नाम है। भी भगवान ही नहीं बचे, उनका भी निर्माण हो गया, भी हमें क्या बचाएंगे? हो। इतना बुद्धि को स्वतंत्र करा दीजिए, ये पत्रता हटाइए, आराधना करो प्रणामों की विशुद्धि के लिए। लेकिन मित्र तब तक ही औषधियां काम करती है, तब तक ही मंत्र तंत्र काम करते हैं, जब तक आयु कर्म शेष है। मणिमंतो है रखा सैन गेल भी जाओ जीवानम नहीं शरणम तिसलो मणि समीयमी मणिमंत्र तंत्र वो हुई मरते बचावे न कोई। एक आध मंत्र अखिलेश इस शरद को जरूर दे देना, जिससे बेचारे का लक्ष्मी चैनल चलता रहे सदियों तक। तो मनोज को दे देना, इसका ऋषभ बिहार में बिता जीता रहे गलियों में, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अमर हूं, अमर था, अमर ही रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए न मैं मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं है। भय किस बात का? मृत्यु जिसकी है वो देह है, प्राण है। न मैं मृत्यु कुतो भीतर न मे व्याधि कुतो विथा नम बालो नम वृद्धुम न उतानी पुद्गली। मेरी मृत्यु नहीं है, इसे जो जानता हो वही ज्ञानी है। बैठ जा बेटा, कितने समय हो गया? घड़ी सही चल रही? मालूम मैंने जान के पूछा है, जैसे निर्गन सागर देख लें। कितने बजे का बोला? नमे मृत्यु। जिनको घड़ी के कांटे दिखते ना, वे मृत्यु को देखते हैं। जो आत्म घड़ी को देखते वे अमरत्व को देखते हैं। नमे मृत्यु। एक निर्णय जीवन में हो जाना चाहिए कि मेरा विनाश नहीं होगा, मेरा विनाश नहीं होगा। मैं अनुत्पन्न हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अहेतुक हूं। चैतन्य प्रभु अजन्मा है, चैतन्य प्रभु अहेतुक है, चैतन्य प्रभु अनुत्पन्न है, चैतन्य प्रभु अविनाशी है। बराबर? कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई शंका? कोई शंका नहीं है।
वो ऐसा जीव 24 घंटे निर्णय कर लेना, वो दुनिया में मुस्कुराते घूमेगा और लोग रोते मिलेंगे उसको। बोले क्यों? अज्ञानी इसको जानते नहीं भी रोते मिलेंगे, वो ज्ञानी है समझता है इसलिए मुस्कुराते मिलेगा। परंतु हे मित्र, संपर्क कष्ट देता है। अपरिचित होकर जियो, संसार में कोई भूत नहीं लगेंगे आपको। अपरिचित होकर जियो, तुम्हें कोई कष्ट देने नहीं आएगा। अपरिचित होकर जियो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं होगा। मतलब जिन जीवों को आदित्य, जिसे मालूम है कि ऋषभ विहार कॉलोनी में अमुक वृक्ष पर भूत रहते हैं, मतलब किसी ने बोल दिया, अब बेचारा जब भी निकलेगा वहां से घबरा के निकलेगा, भूत लग जाए, भूत लग जाए। ठीक कुछ नहीं। ओ मित्र, हम जैसे लोग शमशान घाट पर भी, जहां अर्थी जली हुई ना, उसके ऊपर पाटा पड़ा हुआ है, मैं विश्राम कर रहा हूं, एक भूत नहीं आया और कोई डर भी नहीं लगा। बोले क्यों? अपरिचित। जितने झगड़े हैं किनके साथ होते हैं? परिचितों के पास होते हैं। जब तक हर्षित वो का आदि हर्षित, जब तक तुम्हारा किसी परिचय नहीं हुआ था तब तो कोई टेंशन था क्या? नहीं था। इनसे पूछ लो, ये बड़ौद के बेटे भैया, बड़ौद वाले, आपने अपनी पत्नी को कब से जाना? भाई पीयूष के पिताजी आप ही बता दो, आपने अपनी पत्नी को कब से जाना है? शादी के पहले जान लिया कि बाद में जाना? हाँ, सज्जन होंगे तो शादी के बाद में ही जानते हैं। ओहो, पहले के संतानें शादी के बाद ही जान पाती थी, भी घर चलते थे। वहाँ तुम शादी के पहले ही घुमाने घूम जाते तो तुम घूमते ही रहते। फिर आइए मित्र, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और तुम्हारी सासू की बिटिया का सिर दर्द कर रहा था, तब तुम्हें कुछ हो रहा था क्या? और जब से शादी हुई, अब उसका सिर दर्द कम करे पर तुम्हारा सिर दर्द बढ़ जाता है। प्रवेश भाई, सत्य नहीं है क्या ये? सत्य ना? राम से पूछो ना, हे राम, जब जानकी जनकपुर में थी, राम की जानकी जनकपुरी में थी, तब तुम्हें कोई टेंशन नहीं था। और क्या 7 फेरे पड़ गए, तुम जीवन भर तुम परेशान होते रहे। संयोग सो दुख मनेक भेदम, संयोग तो दुख मनेक भेदम। संसार में जितने दुख हैं सब संयोग के साथ हैं। संसार में जितने दुख हैं संयोग के साथ हैं। इसलिए आचार्य पूज्य पासों में ने सीधा कह दिया था, मां प्रसन्न लोको न मे शत्रु न च मे प्रिया। मां प्रसन्न लोको न मे शत्रु न च मे प्रिया। तो लोग मुझे जानता ही नहीं है तो कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा प्रिय? जो जीव ब्रह्मचारी करो, तुम परिचय जितना बढ़ाओगे बेटा, तुम्हारी सामयिक उतनी भंग होगी। परिचय से ज्ञान नहीं बढ़ता है, ये अज्ञानियों ने कह दिया होगा आपसे। परिचय से ज्ञान नहीं बढ़ता, ये भूल है तुम्हारी। ज्ञान परिचय से बढ़ता होता तो मित्र क्रीजर होता ना, क्रीजर बस के अंदर, वो दिन भर कितनों को ऊपर चढ़ाता, कितनों नीचे उतारता, और कंडक्टर कितनों की टिकट काट रहता है। सब ज्ञानी बन जाएंगे, परिचय से ज्ञानी बना रहे। वो बरेदी रहता है ग्वाला, वो कितनी भैंसों को, कितनी गायों को, कितने पशुओं को रोज परिचय करता रहता है, वो ज्ञानी बन जाएगा। ओहो, इसलिए परिचय से ज्ञान नहीं होता मित्र, ज्ञान अवनी कर्म के छेवसम से ज्ञान होता है। सिद्धांतों से बात करना सीखो, बे बातें जो बाधित हो उनकी बातें मत कीजिए। आज प्रधान जी, देश में मैं इतने दिन से 37 वर्ष से प्रवचन कर रहा हूँ, उसके पहले से मालूम, पर व्यक्ति बाहर कितनी काँव काँव कर लें, मेरे सामने एक नहीं आया ये बोलने के लिए
कि महाराज जी बताओ ये आगम के विरुद्ध कैसे बोल दिया, उनकी ताकत ही नहीं है। हमने समय साहब पर व्याख्या की, 5 साल निरंतर चलती रही। शरद जी बहुत देश से समाचार आते थे, बोलिए श्रावकों के बीच में समय सार बंद कर दो। मैंने कहा तुमने ऐसा करके ही सब काम बिगाड़ा है। अरे समय सार बंद मत करो, समय सार का विपर्यास बंद करो। मुनि मुद्रा का अभाव मत कराइए, मुनि मुद्रा में सतलाचार नहीं होना चाहिए। आरती दीपक की उतारना बंद मत करो, दीपक में कांच लगाना सीखो, हिंसा ना हो। विधि का निषेध करना सीख गए हो, सम्यक विधि बताना सीखो। चंदोमा लगा था किसी घर में मनोज के यहाँ, और 1 साल हो गया, चिड़ियों ने घोंसले रख दिए, काला पड़ गया। अब सजल देखने पहुंच गई भाई अखिलेश, बोले भैया क्या है, घोंसले पड़ गए हैं, ये लगना चाहिए क्या? तुम निषेध करना मत सीखो, तुम ये क्यों नहीं पूछते हो? 1 साल से टंगा हुआ है, और 1 साल के कपड़े तुम भी पहने क्या? बदलते कि नहीं बदलते हो? ऐसे ज्ञानियों विधि का निषेध मत कीजिए, सम्यक विधि बताइए कि भाई लगाने के बाद बदलना सीखिए। मंदिर का ध्वज फट गया, बोले अरे अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। अरे तुम क्यों ऐसा बोलते हो? आप फटने के पहले बदल दीजिए ना, क्यों अशुभ होगा? जब भी मनोज कहीं ध्वजा की बोली लो ना, पहले पूछना, यदि तुम शिखर पर लगाओगे तो मैं बोली लेता हूं, और बोली लगा तुम टिकाओगे ना तो मैं कभी बोली नहीं लूँ। कोई सृष्टि शिखर का कलश की बोली ले, ध्वजा की बोली लगवाए और उठा करके झंडा कहाँ रखवा दे, शिखर पर टिका दे, कभी ले मत लेना, टिके रह जाओगे, समाज टिक जाएगी। ध्वजा लहराना चाहिए 3 हाथ ऊपर अथवा 5 हाथ ऊपर, और जिस मंदिर के शिखर लहराता मिलेगा, समाज लहराती मिलेगी। वो ये मत सोचो हमारे यहाँ महावीर जयंती को बदलता कि हमारे दीपावली को बदलता है। जिस दिन फटा दिखे उस दिन बदल दो, जो नियत था उसमें बदलते रहना समय पर, लेकिन कभी ध्वजा फटी नहीं होना चाहिए। एक घटना बताऊंगे आपको। आचार्य विमल साहब महाराज जी बिहार करके पन्ना जिले में जा रहे थे जंगल में। वहां पर एक ककरेहटी करके गांव है, वहां के ग्रामीण लोग आकर के महाराज के चरणों में रोने लगे। बोले स्वामी हमारे पूरे गांव में क्लेश ही क्लेश, और हनुमान की मूर्ति से आंखों में आंसू गिर रहे हैं। बे मां निमित्त ज्ञानी आचार्य, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आपके मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है वो फट चुकी है, जाओ देख के आओ। जब देखने गए ध्वजा छत बिछत थी। बोले गुरुजी क्या करूं? तुम झंडा उतार के दूसरा लगा दो। और जैसे ही झंडा बदला, बे पानी आंखों का बंद हो गया और पूरे नगर में शांति छा गई। इसलिए ध्यान दो। आपने कभी दीवाल घड़ी को देखा? दीवाल से उतार के रखो तो कितने दिन चलेगी, और दीवाल पर टांग दो। तो ऐसे जिस वस्तु का जो कारणकार भाव है वो होना चाहिए। वो कारणकार विपरीत हो जाएगा तो मित्र विपरीतता आ ही जाएगी। भैया चश्मा वाले, ये चश्मा आप आंखों का चश्मा कान में कब लगाएंगे आप? इस चश्मे को यहां लगाएंगे क्या आप? हैं? ये डंडी आंखों पे लगा लीजिए, वो कांच को कानों पे लगा दीजिए। ऐसा होगा? चलेगा? दिखेगा? हे मित्र, इतना आपका ज्ञान है कि डंडी कानों पर रखिए और कांच आंखों पर है तो दिखाई देता है। ऐसे जो वस्तु जहां होना चाहिए वहां प्रयोग करोगे तो काम सफल होगा। तुम भले चश्मा टांगे रहो लेकिन दिखेगा नहीं। ऐसे कितने लोग दिन भर पूजा करते रहते हैं पर वे दर्दी के दर्दी बने हुए हैं, और एक व्यक्ति समय पर नियत आता है और विधि करके चला जाता है, माला माल रहता है। अभी हमारा भाई दिन भर पढ़ते ही रहता, दिन भर पढ़ते ही रहता है, ज्ञानी बन ही नहीं सकता। तुम दिन रात पढ़ोगे ज्ञानी बन ही नहीं सकते ना। बोले क्यों?
माथे को तुम विश्राम ही नहीं दे रहे हो, पोथी टिकाए रखे हुए हो, अक्षर के अक्षर निकलते हैं, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे भाई निद्रा लो, विश्राम करो, समय पे पढ़ाई करो। गिलास में पानी भरा हुआ है, ऊपर तुम दूध डाल रहे हो, तो वो अंदर बाहर निकलता था, तुम डालते रहो। गिलास खाली होगा, फिर दूध भरोगे तो टिक जाएगा। ऐसे दिमाग को खाली तो होने दो, फिर सुर तो टिकेगा। तुम पढ़ते रहते, बच्चे फेल होते हैं। अरे थोड़ा पढ़ाने के साथ तो विश्राम भी दीजिए, आंखें बंद कीजिए, कहीं भगवान को भी देख लो, गुरु को भी देख लो, उपदेश सुन के आओ, बहुत ज्ञान मिल जाएगा। विश्राम देना चाहिए, और विश्राम भी अनेक प्रकार का होता है। वृक्षों को देख करके विश्राम लो, नदी को देख के विश्राम लो, गुरु को देख के विश्राम लो, जिनवाणी को सुन के विश्राम लो, प्रभु की पूजा करके विश्राम लो। ये पापों से विश्राम लो तो पुण्य बढ़ेगा। ज्ञानी तो आप, इसमें कोई शंका नहीं है, ज्ञानी तो हो, कोई शंका नहीं, क्योंकि जीव ज्ञानी ही होता है। पर प्रयोग क्या करना है ये ध्यान दीजिए। संपर्क कम कीजिए, संपर्क कम कीजिए, संपर्क कम कीजिए। सुख चाहिए है तो संपर्क कम कीजिए। माताओं, मात्र कन्याओं का धर्म है अपने माता पिता का चेहरा देखें, किसी का चेहरा ही नहीं देखें। और पत्नी का धर्म है अपने पति का चेहरा, किसी का चेहरा ही नहीं देखें। आप कहीं बदनाम नहीं हो सकते हो। भाई को भी राखी पहनाओ ना, तो उसकी कलाई मात्र देखना, उसके चेहरे को बार बार मत देखना। फिर आप देखो क्या जगत में होता है। करोड़ों करोड़ों नारियां देश में हुई है, हो रही है, होंगी, पर सीता जैसी, मित्र द्रौपदी जैसी, सोमा जैसी, अंजना जैसी, अनंतमती जैसी, मनोरमा जैसी, ये कुछ कुछ नारियों के नाम क्यों गिनती में आ रहे हैं? उन सतियों को देखो, अग्नि के कुंड में जल के मर जाना ये सतीत्व नहीं होता है मेरे मित्र। अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखना, ये सतीत्व होता है। क्या सेठ सुदर्शनी मात्र हुआ, बाकी मनुष्य नहीं हुए क्या? क्या सेठ सुदर्शनी हुआ क्या रवि, बाकी मनुष्य नहीं हुआ क्या? सेठ विजय, सेठानी विजय हुई, कोई मनुष्य नहीं हुआ क्या? पर सेठ सुदर्शन ने वो करके दिखाया कि लोग सुंदर महारानियों के लिए रीझते हैं, और महारानी उसको रीझ रही हो। मित्र, रानी ने खोटे कर्म कितने करके दिखाए हों, परंतु उसके सील को हिला नहीं सकी। सूली का सिंहासन होगा, इसका नाम सेठ सुदर्शन है। एक सज्जन सर्दी हमसे क्या बोले, आपका प्रवचन सुनने में आना नहीं चाहता हूँ। मैंने क्यों? बोले आना तो चाहता हूँ, फिर भी नहीं आना चाहता हूँ। मैं क्यों? बोले हीन भावना आ जाती है। मैंने कहा हीन भावना आती? बोले हाँ। कैसी? अब दो प्रकार के लोग थे। एक वे थे, आप संयम की प्रधानता से बात करते हो, हमसे पलता नहीं है, तो हीन भावना आती है। और दूसरा व्यक्ति वो था, वो मैं आपको प्रवचन नहीं सुनना चाहता हूँ। बोले आप जब प्रवचन करते हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ जानते ही नहीं हूँ। हाँ, एक वक्ता हमसे कहता कि आप जब प्रवचन करते हो तो मुझे ऐसा लगता कि मैं कुछ जानते ही नहीं हूँ। अरे मित्र, तुम सब कुछ जानते हो, जानना चाहते हो सब कुछ जानते हो। तुम जिसे जानना चाहते हो वो कोई प्रयोजनभूत नहीं है, और जिसे मैं जान रहा हूं वो निष्प्रयोजन नहीं है। प्रवेश भाई, इस सभा में कितने सारे लोग बैठे हैं, अब सबके तो नाम मुझे मालूम नहीं है, मैं सभी से पूछ रहा हूं। मित्र, आपके घर की अलमारी में, मसालेदानी में, ऋषभ भोपाल अपनी धर्म पत्नी से पूछना, मसालेदानी के कौन से खंड में कौन सा मसाला रखा उसे पता है कि नहीं? आंख भी बंद करके उधर देख रही, तब भी यूं हाथ पटकती हुई उठा लेती। जब आपको अपनी मसालेदानी के मसाले का ज्ञान हो सकता है अभ्यास से, तो हमको समय सार का ज्ञान हो सकता है अभ्यास से। अभ्यास करना चाहिए। ये दुकानदारों से पूछो,
उधर ग्राहकों से एक से बात करते, तीसरे को पटाते हैं और चौथे को देखते हैं और धीरे से फीता सरका देते हैं। ओह, कैसे मुस्काए। प्रवेश भैया, तुम्हारा प्रबंधक क्या करता है? ये दुकान है, फैक्ट्री है? फैक्ट्री है, यानी जब जीवन की फैक्ट्री बंद हो उसके पहले फैक्ट्री त्याग कर देना। आज नहीं कह रहा हूं, जीवन की फैक्ट्री बंद होने के पहले विधि पूर्वक त्याग करके निकलना है यहां से। जितनी फैक्ट्री में हिंसा हुई होगी सबका प्रत्याख्यान करके जाना। बोले पेट भरने के लिए, कुटुंब चलाने के लिए फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ गई, पर भगवान बनने के लिए समाधि की आवश्यकता पड़ेगी। जाओ, कल फिर आएंगे क्या मित्र? अगली श्लोक की व्याख्या करूंगा। आज ध्यान रखना, नमे शत्रु परिचय कम करो। सुन रहा ना भाई, जितने यात्री आ रहे हैं सबसे ज्यादा परिचय इस भाई का हो रहा है। क्या नाम तेरा? शुभम नाम है आपका। ध्यान रखो, जितने परिचय बढ़ेगा दुखी हो जाओगे, पक्का बता रहा हूँ। और ऐसे भी लोग आएंगे मालूम, ललितपुर के चातुर्मा सुप्रसाद कुछ ऐसे विचित्र लोग आ गए। जितने यात्री आए थे सबसे बोला मैं करेंसी में ये करता हूँ वो करता हूँ, और मुझे पता ही नहीं चला शरद जी, वो सारे लोगों के पैसे लेके भग गया, लौट के वापस नहीं आया। फिर एक आदमी रायपुर में आ गया और हमारे कमलांकुर पंडित जैसे लोगों ठग ले गया। वो बोलता है मालूम, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, और पंडित प्रभावित हो गए। उसने वहां बोली लगा दिए। अब बोली लगा देना सरल है, पर बोली का देना तो, ईमानदार लोग बोली लगाते हैं वे पहले सोच के आते हैं कि मुझे देना है। और जो सोच के आए कि नाम लेना है वे सोच के ही आते हैं, बोली लगाना है देना नहीं है। ऐसा होता है। माली आदमी बोली लगा गया और चला गया, आज तक पता ही नहीं चला रायपुर वालों की वो कहाँ गया आदमी। इसलिए भाई मनोज देख लिया करो कौन बोली लगा रहा है, उसका चेहरा पढ़ लिया करो, नहीं तो मालूम चला शुभम कोई बाहर का बढ़ाता चला गया और धीरे से खिसक गया। इसलिए आपके भी 1000 रुपया श्रेष्ठ हैं, 2000 2 लाख करोड़ श्रेष्ठ हैं। जो मित्र जो तुम्हारे मिलने वाले हैं वो बोली बनाने से क्या लाभ है जो तुम्हें मिलने वाली ना हो। मित्र वे मित्र छोटे कम हैं, अच्छे हैं जो समय पर साथ दे दें, वे मित्र बहुत अच्छे नहीं हैं जो समय पर दगा दे जाए। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न गुण महावीर स्वामी की। बोले चर्या शिरोमणि आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय।